नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ की बुक है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स और इसका 14 चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। देन इसकी सेकंड एक्सरसाइज है 14.2। तो इस एक्सरसाइज में कुल 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर कुछ रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स होता है, तो उसका फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। और जो रोम्बस का फार्मूला हो जाएगा वो 1/2 d1 इंटू d2, जहां d1 d2 क्या है, इसके डायगोनल है। तो इन फार्मूलों का यूज करके यहाँ पे फिगर्स बने हुए हैं, इन फिगर्स में इनका एरिया फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, जिनमें कि आपको फिगर सामने दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी करके, और यहाँ पे इनका एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द एरिया फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो फिगर है, पहला है ट्राइंगल है, दूसरा पैरेललोग्राम है, फिर ये ट्राइंगल्स है। तो इनका एरिया फाइंड करना है। तो ए पार्ट का देखते हैं कि यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो दी हुई है वो 5.6 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपको चाहिए सिर्फ ट्राइंगल का, यदि आपको एरिया फाइंड करना है राइट एंगल ट्राइंगल, तो वहां पर बेस और हाइट चाहिए। तो जो ए पार्ट का एरिया हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर 1/2 इंटू बेस है 3 सेंटीमीटर एंड जो इसकी हाइट है वो 5.6 ली जाएगी, तो 5.6 सेंटीमीटर। इस 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 56 यानी 5.6 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 3 सेंटीमीटर इंटू 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 का जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो फर्स्ट फिगर है उसका एरिया हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम है, जिसमें से इसका जो बेस दिया हुआ है तो ये है 3+1 करके। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है जिसकी इसकी हाइट हो जाएगी जो कि 4 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी है 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 3। तो ये इसका जो बेस होगा टोटल वो 3+1 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू होगा, चूंकि फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 3+1 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। देन सी पार्ट में क्या है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका आपको बेस और इसका जो हाइट है यानी कि जो परपेंडिकुलर है, तो सी पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ से कट हो जाएगा। तो 3.5 का यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लास्ट में डी नंबर में दिया है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर बेस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट दी है 1.8 सेंटीमीटर। तो डी पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी फार्मूला है ट्रायंगल वाला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2 बेस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 1.8 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा और ये हो जाएगा 0.9। 1.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 होगा। 0.9 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा होता है 63। देन डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर 6.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ ट्रायंगुलर टेबल टॉप एट ₹280 पर मीटर स्क्वायर इज ₹448। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द टेबल टॉप इफ द बेस इज 400 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्रायंगुलर मॉडल की एक टेबल है जिसका टॉप मतलब ऊपर का हिस्सा जो है वो ट्रायंगुलर है। तो वहां पर जो उसको पॉलिशिंग करने की कॉस्ट आती है ₹280 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 280 रुपीज का है, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो 448 रुपीज की आती है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है उसका अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, तो जिसका बेस दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर। तो आपको देखना है कि जो आपको कॉस्ट दी है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दी हुई है और इसका जो बेस दिया है वो 400 सेंटीमीटर दिया। तो इसको आपको पहले
यूनिट सेम कर लेनी है, यानी कि इस 400 सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग दी हुई है ₹448, देन रेट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर कितना दिया है ₹280, यानी कि 1 मीटर को यदि पॉलिश किया जाता है तो उसमें जो कॉस्ट आती है ₹280 की। उसके बाद बेस ऑफ द टेबल टॉप कितना है 400 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया है, यानी कि 100 से डिवाइड कर दिया है तो ये आ गया 4 मीटर, चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आप फिगर देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर बेस इसका 400 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर है, हाइट इसकी यानी कि जो अल्टीट्यूड है उसको h मान लिया है, तो लेट द अल्टीट्यूड ऑफ द टेबल टॉप भी h है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द टेबल टॉप फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द टेबल टॉप ट्रायंगुलर शेप में है इसलिए इसका फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि इक्वल्स हो जाएगा, यानी कि अगर जो एरिया आएगा टेबल टॉप को उसको 280 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस्ट आएगी 448। तो यहाँ पर जो कॉस्ट आपको दी है 448, इसको डिवाइड कर देंगे 280 से तो इसके एरिया के इक्वल्स हो जाएगी। यहाँ से 1/2 बेस दिया हुआ है कितना 4 मीटर, तो 4 मीटर इंटू h हाइट है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 7 जा 28 70 आ जाएगा, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 112, तो 112 अपॉन 70। चलिए यहाँ से 2 से 1 जा 2 2 2 जा 4 ये डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2h इज इक्वल टू 112 अपॉन 70। 7 से डिवाइड कर लें 7 10 जा और 7 16 जा, ये डिवाइड हो जाएगा 7 16 जा, क्योंकि 16 7 जा 112 होता है, और इस 2 से 16 को और डिवाइड कर देंगे, या फिर आप लिख लीजिए यहाँ पे 2h इज इक्वल टू 16 अपॉन 10, देन 2 डिवाइड करेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, तो h इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 1 जा 2 8 जा, तो ये इक्वल्स में हो जाएगा 8/10 मीटर। 10 से यदि डिवाइड कर देते हैं इसको तो 0.8 यानी कि 0.8 मीटर होगा, या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो 8/10 इंटू 100, तो 1 0 कैंसिल होगा, 8 10 जा हो जाएगा 80, तो 80 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 7:5। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नहीं राइट किया है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 7:5, रेशियो दिया हुआ बेस और हाइट का। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1750 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड हाइट, यानी कि आपको बेस और हाइट की लेंथ फाइंड करनी है, और एरिया दिया हुआ यहाँ पर 1750 मीटर स्क्वायर और बेस और हाइट का रेशियो दिया हुआ। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ द बेस एंड हाइट इज इक्वल टू 7:5 गिवन है, देन बेस इज इक्वल टू 7x एंड हाइट इज इक्वल टू 5x, यहाँ पर मान लेनी है आपको x से मल्टीप्लाई करा लेना है, देन एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू फार्मूला होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, और गिवन क्या है आपको 1750 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 बेस इज इक्वल टू 7x एंड हाइट इज इक्वल टू यहाँ पर दी है 5x इज इक्वल टू 1750 मीटर स्क्वायर, 7 5 जा 35, तो 1/2 इंटू 35 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1750 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा और 35 को डिवाइड करना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1750 इंटू 2 हो जाएगा और अपान में आ जाएगा 35 एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3500 अपॉन में 35 से डिवाइड कर देंगे 35 1 जा और ये 100 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई। देन यहाँ पर जो लेंथ ऑफ बेस हो जाएगी, लेंथ ऑफ बेस यानी कि बेस इज इक्वल टू कितना था 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो आ जाएगा 7 10 जा 70 मीटर, एंड जो हाइट है हाइट इज इक्वल टू है 5x, तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 यानी कि 50 मीटर, तो बेस हो जाएगा 70 मीटर और हाइट हो जाएगी इसकी 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द गिवन फिगर बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर आप साइड में फिगर देख रहे हैं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल्स होती हैं। तो यहाँ पर ए बी 8.4 सेंटीमीटर दिया है, तो सी डी भी क्या होगा 8.4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल को जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर इसको छोड़ करके बाकी ये सब क्या है शेडेड रीजन है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम के ऊपर भी एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर और एक इसके अंदर भी ट्राइंगल बना हुआ है जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दी हुई है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे तो बेस 8.4 और हाइट इसका 4 सेंटीमीटर दिया है, मल्टीप्लाई कर लेंगे एरिया आ जाएगा। देन उसमें से ये जो अनसेडेड रीजन है जो ट्राइंगल है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस इसमें ये जो ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है डीसीई इसका एरिया इसमें ऐड कर देंगे। तो जो एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस दिया हुआ 8.4 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 4 सेंटीमीटर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये जो ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका भी 8.4 होगा, 8.4 सेंटीमीटर इंटू हाइट इसकी दी हुई है 1 सेंटीमीटर और इसमें फिर प्लस कर देंगे जो ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है। तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा 1/2 प्लस कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पर सी डी है, तो सी डी जो इक्वल टू है 8.4 सेंटीमीटर और हाइट इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कराना है 4 सेंटीमीटर से, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 4 4 जा होता है 16, 4 4 जा 16, 1 कैरी आ जाएगा, 4 8 जा 32, 32 में 1 प्लस करेंगे 33, तो 33। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 से 2 1 जा और 2 से 8.4 को कट करेंगे तो यह आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसमें कर देना है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऐड कर लेना है 8.4, तो यहाँ पर 33.6 में 8.4 ऐड कर लेंगे तो 6 + 4 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 3 11 + 1 12 और 3 1 कितना 4, तो ये हो जाएगा 42.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर देना है इसमें से 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42.0 सेंटीमीटर स्क्वायर से माइनस करना है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यहाँ 10 से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा और यहाँ 11 से 4 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि इक्वल्स में आ जाएगा 37.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, अ ग्लास विंडो इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक ग्लास विंडो है जिसका शेप क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर फिगर बना हुआ है इसका जिसमें आप देखते हैं कि एंगल सी जो है वो क्या है 90 डिग्री है। देन ए बी क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस हो जाएगा और यहाँ पर ए सी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन में है ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, देन ए बी इज अ हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए सी वैल्यू ऑफ ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये 25 होता है प्लस ये 144, देन ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हाइपोटेनस इसका है ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है कि एरिया ऑफ द विंडो, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द विंडो इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है इनको रखना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 5 12 होता है 60, 1/2 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया इस ग्लास विंडो का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन बी पार्ट में आपको क्या करना है कि इसका अल्टीट्यूड, यानी कि ये जो अल्टीट्यूड है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो यहाँ पर जो अल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ए बी जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो इसका एक एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 1/2 इंटू बेस, बेस ले लेंगे ए बी को जो कि 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर इंटू अल्टीट्यूड को h मान लेंगे, अल्टीट्यूड को h मान लीजिए और इक्वल में कर दीजिए जो 30 सेंटीमीटर एरिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से h इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 32 जो होता है 60, h इक्वल टू 60 अपॉन 13 सेंटीमीटर। 13 से 60 को डिवाइड करेंगे, 13 से 60 को डिवाइड करेंगे, 13 5 जा होता है 65, तो यहाँ पे 4 टाइम्स लगेगा, 13 4 जा 52, एट रिमाइंडर हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 13 6 जा 78 और यहाँ पे 2 रिमाइंडर होगा, जीरो बढ़ाएंगे, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर इसका h की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4.61 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है द साइडेड पोर्शन ऑफ अ सिल्वर फोटो फ्रेम इज टू बी पॉलिश्ड एट ₹25 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं जिसकी साइड दी हुई है 27 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे कॉर्नर पे क्या है, बाय एट का एक ट्रायंगल है और ये साइडेड पोर्शन में है। तो इसका पहले आपको एरिया फाइंड करना है, देन उसके बाद ₹25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। यहाँ पर गिवन क्या है कि साइड ऑफ अ सिल्वर फ्रेम, यहाँ पे आपको गिवन है कि साइड ऑफ अ सिल्वर फ्रेम इक्वल्स 27 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर जो कॉर्नर पे ट्रायंगल बने हुए हैं तो उसमें जो लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर बेस भी 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एरिया फाइंड कर लेना है, एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। अब यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं कॉर्नर पर, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और चूंकि 4 इक्वल्स ट्रायंगल है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 8 8 जा होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो 4 कॉर्नर्स पे 4 ट्रायंगल्स बने हुए हैं तो इनका जो टोटल एरिया है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही साइडेड पोर्शन है। तो यहाँ पर अब इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा देना है ₹25 से। यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 128 इंटू 25, यहाँ पर आपको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 25 4 जा 100 हो जाएगा और 4 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी किया जाएगा 32। 128 को 4 से डिवाइड करेंगे 32 हो जाएगा और ये 32 इंटू 25 4 जा कितना होता है 100, ये आ जाएंगे रुपीज, यानी कि 3200 रुपीज इसकी कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are 12 centimeter and 8 centimeter. Find the altitudes corresponding to these bases if its area is 108 centimeter square. तो यहाँ पर एक फिगर बनाया है जिसमें AB एंड BC ये क्या है एडजेसेंट साइड्स हैं। तो ये AB है 12 सेंटीमीटर एंड BC क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर AB 12 एंड BC 8 सेंटीमीटर ये साइड्स दी हुई हैं, कोई भी दो आप एडजेसेंट साइड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर AB और BC को मान लिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है कि फाइंड द अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर DP जो है एक अल्टीट्यूड है जो कि AB पर परपेंडिकुलर है एंड BC पर परपेंडिकुलर क्या है DQ, एक अल्टीट्यूड ये भी है। तो ये DQ और DP की लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अल्टीट्यूड्स करस्पॉन्डिंग टू दीज बेसेस। यहाँ पर जो ये बेस हैं इन बेस के करस्पॉन्डिंग में जो अल्टीट्यूड होंगे उनकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो AB के करस्पॉन्डिंग है DP,
एंड BC के करस्पॉन्डिंग है DQ। जबकि यहाँ पे जो इनका एरिया दिया हुआ है इस पैरेललोग्राम का वो है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो गिवन है AB जो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC जो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड मान लेंगे यहाँ पर कि लेट द DP परपेंडिकुलर AB एंड DQ परपेंडिकुलर क्या है BC। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 108 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। इसका फार्मूला होता है एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस यहाँ पे कितना है AB, और इसका जो हाइट है वो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग टू द जो AB आप करेंगे तो DP को लेंगे। तो यहाँ पर बेस क्या है AB, यानी कि AB इंटू DP इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है एंड DP आपको फाइंड करना है, और इक्वल्स में यहाँ पे क्या लिखना है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इसके बाद क्या है कि इस 12 से 108 को डिवाइड करना है, तो DP इज इक्वल टू 108 अपॉन 12, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है। देन यहाँ से 12 1 जा 12 9 जा, यानी कि आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो जो DP की लेंथ है वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। इसी टाइप से आपको यहाँ पर बेस लेना है इसको 8 सेंटीमीटर यानी कि BC को, और जो इसका हाइट है वो DQ हो जाएगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर BC इंटू DQ यानी कि बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, ये भी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर एंड DQ फाइंड करना है इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 से डिवाइड कर देंगे तो DQ इज इक्वल टू 108 अपॉन में आ जाएगा 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा 28, तो 8 3 जा 24 होता है, और पॉइंट लगाएंगे यानी कि डेसिमल, और 4 होगा तो 8 5 जा 40 सेंटीमीटर। तो DQ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 13.5 सेंटीमीटर एंड जो DP है ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose each side measures 15 meter. Find the height corresponding to the base 25 meter in the parallelogram. यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर है, तो इन दोनों के एरिया क्या है इक्वल्स हैं, जबकि जो स्क्वायर है उसकी ईच साइड्स जो दी हुई है वो कितनी है 15 मीटर। तो 15 मीटर साइड्स का एक स्क्वायर है, इसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल्स में है। जो पैरेललोग्राम है उसकी एक साइड दी हुई 25 मीटर, तो इस 25 मीटर साइड के करस्पॉन्डिंग जो इसका अल्टीट्यूड होगा या जो इसकी हाइट होगी वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो गिवन है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 मीटर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, तो साइड इंटू साइड से 15 मीटर इंटू 15 मीटर हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया 225 मीटर स्क्वायर इस स्क्वायर का है, तो यही एरिया हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का 225 मीटर स्क्वायर। दोनों इक्वल से, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर बेस कौन सी साइड दी है, बेस दिया हुआ 25, तो बेस यहाँ पर आपको 25 लेना है। तो यहाँ पर 25 हो गया बेस 25 मीटर इंटू हाइट, यानी कि इसकी जो हाइट है वो फाइंड करनी है, इज इक्वल टू एरिया है 225 मीटर स्क्वायर। 25 से डिवाइड कर देंगे तो एच इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 25 मीटर। यहाँ से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 25 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 9 जा होता है 225, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 9 मीटर। तो यहाँ पर जो बेस 25 मीटर है इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी हाइट होगी पैरेललोग्राम की वो हो जाएगी 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। यहाँ पर आप एक साइड में फिगर देख रहे हैं जिसमें कि अनसाइडेड रीजन जो है वो एक रेक्टेंगुलर पार्ट है और बाकी यहाँ पर जो है वो साइडेड पार्ट है। तो यहाँ पर यहाँ पे जो साइडेड रीजन है तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है जिसका अल्टीट्यूड दिया हुआ और ये बेस का वर्क करेगा, और साइड में जो एक ट्राइंगल बन रहा है तो उसका अल्टीट्यूड दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर और बेस हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल के इक्वल ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के इक्वल ये ट्राइंगल है। तो यहाँ पर आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, फिर इनका टूजा कर देना है, तो ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन
इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है इसका बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट इसकी है 0.5 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर प्लस कर देना है ये वाला ट्राइंगल, इसका भी फार्मूला होगा 1/2, बेस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर इसका 2 जा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कराना है 0.5 सेंटीमीटर में, तो ये 3 5 जा 15, यानी कि हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है 1.5 सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे 3 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो सेंट्रल रीजन है वो हो जाएगा इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose base and altitude are 1.2 मीटर एंड 48 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसका बेस दिया हुआ है 1.2 मीटर एंड इसका जो अल्टीट्यूड है वो 48 सेंटीमीटर है। तो अल्टीट्यूड जो है वो हाइट का वर्क करेगा एंड 1.2 मीटर जो बेस दिया हुआ है तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि बेस ऑफ द रोम्बस 1.2 मीटर, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 1.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। देन अल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस, ये क्या होता है, हाइट होती है, इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला है वो यहाँ पर आपको यूज करना है बेस इंटू हाइट। इसका दूसरा फार्मूला भी होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि जब डायगोनल दिए हो तो वहां पर 1/2 d1 इंटू d2 यूज करना है, और यहाँ पर बेस और हाइट दिया हुआ है तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट यूज करना है। तो बेस इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 120 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको पहले 0 लिख लेना है, देन यहाँ पे 12 का 48 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 12 8 जा 96 और 9 आ जाएगा कैरी, 12 4 जा 48, 48 में 9 ऐड करेंगे तो 57, यानी कि 5760 सेंटीमीटर स्क्वायर